ओके, सो लेट्स स्टार्ट लेक्चर नंबर 4। तो नोट करने वाली बात सबसे पहले ये है कि एपिथेलियम के पास नर्व सप्लाई होती है लेकिन ब्लड सप्लाई नहीं होती। बहुत बढ़िया। कंपाउंड एपिथेलियम दो या दो से ज़्यादा लेयर ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं। इनका लिमिटेड रोल होता है एब्जॉर्प्शन और सेक्रीशन में। नाउ ये प्रोटेक्शन देते हैं अगेंस्ट मैकेनिकल एंड केमिकल स्ट्रेस। ये दो टाइप के होते हैं। किस बेसिस पे? स्ट्रेचेबिलिटी के बेसिस पे। पहला है ट्रांजिशनल एपिथेलियम और दूसरा है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम जो कि नॉन स्ट्रेचेबल है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम स्ट्रेचेबल है। ये बहुत सारी लेयर्स का होता है लेकिन स्ट्रेच होकर एक लेयर का भी दिखने लगेगा, स्ट्रेच होने के बाद पतला हो जाएगा। प्रेजेंट कहाँ प्रेजेंट होता है? रीनल पेल्विस, यूरेटर एंड यूरिनरी ब्लैडर। जहाँ पे तुम्हें स्ट्रेचेबिलिटी की ज़रूरत है वहाँ मिल रहा है। बहुत बढ़िया। अब स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की बात करें तो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम के भी दो टाइप होते हैं। केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। वैसे तो देखो हम यहाँ पे स्क्वामस ही पढ़ने वाले हैं, बट क्यूबॉइडल एंड कॉलमनार भी होता है। लेकिन पहली बात हम और एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, ये भी नहीं है सिलेबस में तो वैसे हमारे, लेकिन फिर भी हम पढ़ रहे हैं क्योंकि इससे सवाल आ चुका है, इसलिए मैम ने पढ़ाया। क्यूबॉइडल कॉलमनार मैम ने नहीं पढ़ाया, उससे सवाल नहीं आया। वैसे वो होता है, अगर सवाल आया होता PYQs में कभी, नीट के इतिहास में कभी, तो मैं पढ़ाती। चलो, केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम होता है और दूसरा होता है नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। केराटिन वाले की बात करें तो इसमें केराटिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है जो कि पानी से बहुत इम्परमिएबल होता है एंड ये ड्राई सरफेस ऑफ स्किन पे प्रेजेंट है। एपिडर्मिस बोलते हैं जिसे, नाखूनों में होता है, बालों में हमारे, और सींग पे भी होता है जानवरों के, क्लॉज पंजों में भी होता है जिसे हूफ्स बोलते हैं। नॉन कैरेक्टराइज की बात करें तो ये मॉइस्ट सरफेस में मिलेगा। हमारे बकल कैविटी हो गया, फेरिंग्स हो गया, एनल कैनाल हो गया, वेजाइना हो गया, कॉर्निया हो गया, कंजक्टिवा हो गया। इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स ऑफ पेनक्रियाज में पाया जाता है और सलाइवरी ग्लैंड्स में पाया जाता है। इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। सेल जंक्शन की बात करें तो इंटरसेलुलर जंक्शन होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं लगभग सारे एनिमल टिश्यू में। ये प्रोवाइड करते हैं स्ट्रक्चरल और फंक्शनल लिंक बिटवीन इंडिविजुअल सेल। ये तीन टाइप के होते हैं एपिथेलियम टिश्यू में और अदर टिश्यूज़ में। पहला है टाइट जंक्शन, दूसरा है गैप जंक्शन और तीसरा है एडहेरिंग जंक्शन, डेस्मोसोम या जोना एडहेरेंस। टाइट जंक्शन की बात करें तो इसको जोना ऑक्लूडेंस बोलते हैं। जोना ऑक्लूडेंस ये प्रिवेंट करता है लीकेज सब्सटेंस एक्रॉस सेल, ठीक है, लीकेज नहीं होने देता। नाउ गैप जंक्शन की बात करें तो कम्युनिकेटिंग कैन नॉट, तो आपका ये कम्युनिकेशन करवाएगा, कनेक्ट करता है साइटोप्लाज्म ऑफ एडजॉइनिंग सेल्स और अलाउ करता है रैपिड ट्रांसफ़र ऑफ आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल भी और कभी कभी तो बिग मॉलिक्यूल्स भी। ये फैसिलिटेट करता है सेल्स को कम्युनिकेट करने में एक दूसरे के साथ। एडहेरिंग जंक्शन की बात करें या डेस्मोसोम या जोना एडहेरेंस भी बोलते हैं, ये परफॉर्म करता है सीमेंटिंग ताकि नेबरिंग सेल्स को एक साथ रखे। सिंपल एपिथेलियम की बात करें तो हमने देखो अभी कौन कौन सी पढ़ ली है। सिंपल स्क्वामस डन हो गया, सिंपल क्यूबॉइडल डन हो गई, सिंपल कॉलमनार डन हो गई। सीलिएटेड एपिथेलियम भी हमारी, जिसमें क्यूबॉइडल और कॉलमनार आ जाते हैं, वो भी डन हो गई थी। ब्रश बॉर्डर में क्यूबॉइडल और कॉलमनार आ जाते हैं, वो भी डन हो गई थी। फिर हमने ग्लैंडुलर एपिथेलियम भी पढ़ा था, क्यूबॉइडल कॉलमनार वाला, ये भी डन हो गया था। लेकिन अब हम थोड़ा सा देखते हैं स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। स्यूडो का मतलब फॉल्स होता है और स्ट्रेटा का मतलब कि लेयर, मतलब कि झूठा, है ना। ये लगेगा कि मल्टी लेयर है लेकिन असल में होता है सिंगल लेयर ही है। सिर्फ मल्टी लेयर लगता क्यों है? क्योंकि देखो इसकी जो सेल होती हैं वो लंबी लंबी भी होती हैं और छोटी छोटी भी होती हैं, ठीक है, ड्यू टू सम शॉर्टर एंड सम टॉलर सेल्स। तो और ये सिलेटेड स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की एग्जांपल अगर हम तुम्हें बताएं तो एग्जांपल है ट्रेकिया और ब्रोंकाई। ट्रेकिया ब्रोंकाई में आपका स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलेटेड एपिथेलियम देखने को मिलेगा। लार्जर ब्रोंक्यूल्स में सिलेटेड सिंपल कॉलमनार सिलेटेड, स्मॉलर ब्रोंक्यूल में सिंपल क्यूबॉइडल सिलेटेड एंड एल्विलाई में तो सब जानते ही हैं स्क्वामस मिलता है, सिंपल स्क्वामस पे तो कोई मॉडिफिकेशन होती नहीं है सिलिया विलिया की। कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो मोस्ट अबंडेंट और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू बोला जाता है। मीजोडर्मल है, इसका ओरिजिन हाईली वास्कुलर होता है, इसे हम कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं क्योंकि इसका स्पेशल फंक्शन होता है लिंकिंग और सपोर्ट करने का दूसरे टिश्यू और ऑर्गन्स को। कनेक्टिव टिश्यू के कंपोनेंट देख लेते हैं, मैट्रिक्स होता है और सेल्स होते हैं।
मैट्रिक्स में आपका आ जाएगा ग्राउंड सब्सटेंस और प्रोटीन फाइबर। ग्राउंड सब्सटेंस की बात करें सेमी फ्लूइड होता है अर्ध तरल और म्यूकोपॉलीसेकेराइड से बना होता है। एनसीईआरटी में लिखा है मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड, ठीक है, तो वो भी करेक्ट है। सेक्रेटेड बाय फाइब्रोब्लास्ट सेक्रेट करता है। प्रोटीन फाइबर की बात करें तो ये सेक्रेट करता है फाइब्रोब्लास्ट और स्ट्रक्चरल प्रोटीन होता है, इसमें आ जाता है तुम्हारे कोलाजन और इलास्टिन। सेल्स की बात करूँ तो सेल्स एंड फाइबर्स आर प्रेजेंट इन मैट्रिक्स, ये बात एनसीईआरटी में लिखी है। अब कोई बच्चा पहली बार ऐसे पढ़ेगा तो उसे लगेगा ये बात गलत है, वो अपने टेस्ट में से फॉल्स कर देगा, लेकिन ये बात सही है क्योंकि एनसीईआरटी में लिखी है। ऐसे लिखी नहीं होनी चाहिए थी लेकिन लिखी है, तो अब क्या करें, तुम्हें से 2 मार्क करना पड़ेगा। सर मुझे गलत क्यों लगेगा ये भी मैं तुम्हें बताऊँ। हाँ, तो गलत इसलिए लगेगा क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा है कि सेल और फाइबर प्रेजेंट होता है मैट्रिक्स में। अब फाइबर थोड़ी प्रेजेंट है मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स में तो पहले से ही प्रोटीन फाइबर प्रेजेंट है, मतलब मैट्रिक्स के अंदर ही तो ग्राउंड सब्सटेंस प्रोटीन फाइबर आते हैं। तो तुम ये कैसे बोलते हो कि फाइबर भी प्रेजेंट है मैट्रिक्स में? मैट्रिक्स से तो अंदर वो पहले से ही इंक्लूड है, मतलब मैट्रिक्स वर्ड में वो पहले से ही आते हैं, है ना, तो ऐसा लगेगा। तो सही वर्ड तो यहाँ पे होना चाहिए था कि सेल्स एंड फाइबर्स आर प्रेजेंट इन ग्राउंड सब्सटेंस, बट कोई बात नहीं। ग्राउंड सब्सटेंस इज एक्यूमुलेटेड बिटवीन सेल और फाइबर, सेल और फाइबर के बीच में आपको ग्राउंड सब्सटेंस भर जाता है भरपूर तरीके से। ओके, डन हो गया।